अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेज अली वड़ैच एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए एक बहुत अहम मौजू पर डिस्कस करने के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माइनर यानी नाबालिग की कस्टडी थ्रू स्टैम्प पेपर किस तरह से ली जाती है और इसकी क्या लीगल एंटिटी है। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक रेगुलरली पहुंचती रहे। दोस्तों, टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि कस्टडी माइनर की कस्टडी थ्रू स्टाम्प पेपर किस तरह ली जा सकती है और उसको हम किस तरह से जो है ना वो आगे लेके परसू कर सकते हैं और उसमें कामयाबी की रेशो और 100% जेन्युइननेस की कितनी परसेंट रेशो होती है। जो कस्टडी ऑफ माइनर है, नाबालग की कस्टडी स्टैम्प पेपर के थ्रू, उसका कोई कंसेप्ट, किसी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता। जो नाबालिग की कस्टडी है स्टैम्प पेपर में, उसमें माँ बाप, नाबालिग के माँ बाप, माइनर के माँ बाप जो हैं वो अपने तौर पे एक जो है वो इकरारनामा कर सकते हैं। इसमें कोई ममानियत नहीं है। उसको नोटरी पब्लिक वगैरह करवा सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बसूरत दीगर उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि वार्ड यानी कि माइनर बेसिकली एक जो है वो लिविंग ऑर्गन है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जिस तरह कंसेप्ट है, उसी तरह एक नाबालिग की जो मामला होते हैं उसमें स्टाम्प पेपर की हद तक कस्टडी का लेना देना या वो चीज़ असिस्ट नहीं करती। इसमें अगर कोई फादर, सेकेंडली इसमें जो ऑप्शन ये होता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की कस्टडी अपने बाप को देना चाह रही है तो वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में उसको प्रॉपरली जो है ना वो केस को परसू करे। उसमें किया ये जा सकता है कि फादर की तरफ से जो है वो गार्डियन कोर्ट में केस एक फाइल किया जाए। केस फाइल होने के बाद जिस तरह कोर्ट जो है वो नोटिस का और न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन का ऑर्डर करती है, वो प्रॉपरली उसको परसू किया जाए और उसमें मदर को अपीयर करके कोर्ट में, तो वहां पे उनकी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी जाए या उनके साथ उनकी जो है वो कंसीडिंग स्टेटमेंट करवा दी जाए। कंसीडिंग स्टेटमेंट से ये होगा कि कोर्ट फौरन जो है वो गार्डियन का सर्टिफिकेट जारी कर देगी आपको। और उसके बाद जो किसी तरह का भी जो कोर्ट है वो इशू फ्रेमिंग की तरफ नहीं जाएगी। कोर्ट फर्दर प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करेगी। कोर्ट जो है वो कंसीडिंग स्टेटमेंट के ऊपर डिस्पोज ऑफ का ऑर्डर करेगी और वो जो पिटीशन होगी वो डिस्पोज ऑफ होने के बाद कोर्ट आपको ऑर्डर फरमा देगी कि माँ ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो कोर्ट में पेश किए। लिहाजा जो है वो ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मदर हम ये जो बच्चे की कस्टडी है, वार्ड की कस्टडी है, ये सेक्शन 25 के अंदर हम जो है वो फादर को परमानेंट देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। स्टैम्प पेपर के थ्रू कस्टडी का कोई कंसेप्ट नहीं है अंडर पाकिस्तानी लॉ। और अगर टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से टॉपिक में किसी क्वेश्चन को आपको रिक्वायर्ड है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं लाजमी आप सब दोस्तों को उसका जवाब दूंगा। कीप वॉचिंग लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।